हेलो विद्यार्थी लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 तक कर चुके थे और तीसरा वीडियो डाल दिया जा चुका प्लेलिस्ट में। हर वीडियो में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, 50-50 करके। चलिए, फिर ये प्रैक्टिस सेट 7 और 8 आज करेंगे। इस वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन करेंगे और ये सभी बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसएससी, बीपीएससी, दरोगा, जो भी है, सीडीपीओ टीचर। चलिए, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? ये इसका राइट आंसर वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। दूसरा, बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा ये तीनों सही हो जाएगा। राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जातीय जनगणना शुरुआत हुई। कब? 7 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी पहले चरण की जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से की थी। जातीय आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जा रहा है। यह मधुबनी जिला में किया जा रहा है। 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया है? दूसरे तारामंडल का उद्घाटन यह दरभंगा में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के जिले में महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है। किसको चुना है? ये अरवल को। क्वेश्चन 6, केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड शामिल है? ये कितने प्रखंड शामिल है? 61 प्रखंड। 7वां, 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबई गांव में हुआ था। वो मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे। वो लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 3 बार सांसद चुने गए। 7। चलिए 8 देखते हैं। हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार के महाधिवक्ता के रूप में प्रशांत कुमार शाही को। राज्य के लोगों के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? ये भागलपुर में बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? किसे नहीं किया गया? ये दिलीप कुमार शास्त्री को नहीं किया गया और सभी को किया गया। सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद को। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार, क्या डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है? कहाँ किया गया है? ये भोजपुर जिला में, भोजपुर के सदर अस्पताल में। बिहार के किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? ये सिवान और अरवल में। बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर वानावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? किस जिले? ये जहानाबाद। 14, तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशिएंट विजडम आधारशिला रखी है? कहाँ रखी है? यह बोधगया, राजगीर, गया, बोधगया, गया। उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसके अध्यक्ष आर.के. जैन है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? किस विभाग को मिला? पंचायती राज विभाग को। लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है? बिहार देश में प्रथम स्थान पर लगभग 29% महिला पुलिसकर्मियों के साथ। बिहार में महिला पुलिसकर्मी कितना परसेंट है? 29%। और इसके कारण बिहार में यह देश में प्रथम स्थान रखता है। चलते 18 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब जीता है?
किसने जीता है? बिहार ने। सुल्तानगंज से और किसके बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के बिल्डर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। सुल्तानगंज से कहाँ? अगुबानी के बीच, पिलर संख्या 10 पर। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? ये बिहार हो जाएगा। 21 बिहार में जेपी सेतु के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये सभी हो जाएगा। नए फोरलेन को NH-27AA नाम दिया गया। इसकी कुल लंबाई 2929.22 किलोमीटर होगी, जिसमें 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.04 किलोमीटर यूपी में होगा। यह बेतिया के चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा। 22 राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया है? ये मुजफ्फरपुर जिला में। बिहार के किस जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? किस जिले में? यह पटना जिला में। 24 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद एलिट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है? यह हो जाएगा मणिपुर। बिहार में पीतलगांव नाम से प्रसिद्ध बिहार में पीतलगांव नाम से प्रसिद्ध प्रेब को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है। यह किस जिले में स्थित है? यह पटना जिला में है। नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए यह कहाँ किया जा रहा है? यह बीरपुर सुपौल में। यह 26 चलिए 27 की ओर। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए अरुणेश कुमार। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये सभी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। मैथिली ठाकुर कहाँ से है? यह मधुबनी की है। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? यह सीतामढ़ी में। केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में कितना स्थान हासिल किया है? शीर्ष राज्यों में ये हो जाएगा 7वां। 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 2051 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर बनाने का निर्णय लिया है? 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर कहाँ? ये हो जाएगा पटना में। चलते हैं 33 की ओर। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। हाथी पांव को दिव्यांगता में, जिसे फाइलेरिया रोग कहते हैं, इसको पहला कौन सा जिला बन गया बिहार का? ये पूर्णिया। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? ए और बी, विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्णा को। 35 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपनी ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च की है? ये किस जिला में? ये पटना और मुजफ्फरपुर दोनों में। जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी बंसी मेला का आयोजन किया गया? मंदार महोत्सव मतलब बंसी मेला। कहाँ? ये हो जाएगा बांका में।
37 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिला एवं बच्चे कुपोषित है? ये 63% एवं 69%। हाल ही में डाक विभाग और किसने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है? डाक विभाग और किसने? ये हो जाएगा भारतीय रेलवे ने। डाक विभाग और भारतीय रेलवे ने डोर टू डोर। 39। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा की है? ये बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई है। देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कौन से जिले को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है? किसको मिला है? ये शेखपुरा जिले को। मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये तृतीय स्थान प्राप्त किया है। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर श्रेणी में सारण की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये हो जाएगा सुहानी कुमारी ने। 43। गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक एवं बालिका दोनों वर्ग में चैंपियन बनी है? ये बिहार। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक कौन है? ये हो जाएगा कुमार बरून। 45। जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा सभी। बिहार की खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता। 67 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। 46 की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? ये बिहार। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा ये कौन सा राज्य हो गया? बिहार। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 की महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार के श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है श्रेयसी सिंह ने? ये हो जाएगा कांस्य पदक। 49 की ओर चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही है। बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी के शब्द को हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। ये भी सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। चलते हैं 50। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? किसे चुना गया? अरमान आलम को। चलिए 50 क्वेश्चन कर ले। 50 क्वेश्चन और कर लेते तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो का। ये 8वां सेट है और ये 51 क्वेश्चन। चलिए करते हैं दूसरा सेट का। ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस PEL की मंजूरी मिली है? ये किसको मिली है? बक्सर और समस्तीपुर को। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? ये हो जाएगा जमुई। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? ये हो जाएगा कुढ़नी मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? कहाँ? कैमूर के। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? ये हो जाएगा फल्गु नदी, गया जी डैम, रबर डैम।
भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? ये बिहार के पूर्णिया जिले में। 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? ये हो जाएगा पटना में। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया? चक्र ऐप को लॉन्च बिहार सरकार द्वारा। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराधों के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? ये ऑपरेशन प्रहार। 9 चलते 10 की ओर। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बसु के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? ये हो जाएगा पटना में। तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये बिहार के अभिषेक कुमार ने। मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? ये किसको दी गई है? बिहार के राज्य के। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला जज थी जिसकी मृत्यु हो गई, ये जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? यह बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाले छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? ये 50,000 रुपये की। बिहार सरकार स्नातक पास छात्राओं को कितना देगा? आर्थिक सहायता 50,000 रुपया। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया में। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? बिहान ऐप को कृषि मंत्रालय द्वारा। 19 की ओर। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? पहला भोजपुरी का OTT लॉन्च चौपाल। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2022 में शुरू किया गया है? यह पूर्वी चंपारण में। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई थी? ये बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? ये हो जाएगा 15 मीटर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? ये हो जाएगा बांका और जमुई। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? जो मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करेगी वो कौन सा एयरपोर्ट बन गया पहला एयरपोर्ट? ये दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हुई, उनका नाम था? बिहार ही नहीं पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रचित राज। बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? मंकी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में? ये हो जाएगा अररिया जिले में। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई? सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना कौन से राज्य में किया गया? ये बिहार राज्य में। 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा एयर मार्शल अमित देव को। 28 चलते 29 की ओर।
गंगा उद्भव योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? शुद्ध पेयजल नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। बिहार के किस जिले में के कालू घाट पर सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? किस घाट पे? यह सारण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ई भंडारण व्यवस्था बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? पैथोलॉजी जांच केंद्र, ये बिहार। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये इसका सभी सही है। इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये का प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये सभी हो जाएगा। बिहार ने एक स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का निर्माण किया गया है? अमर प्रेम भवन का निर्माण कहाँ किया गया है? ये पटना में। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज गंगा नदी पर कहाँ बनाया गया है? ये पटना में। 37 बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? ये 1 अप्रैल 2023 से। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी? ये हो जाएगा 10,000। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के जिले में है? गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है? जम्मू में। बिहार में कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहाँ बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? ये हो जाएगा बोधगया। बिहार के जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? ये किशनगंज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार सरकार को उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ। यह सही है। उड़ीसा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह भी सही है। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सभी हो जाएगा। या इस योजना के से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल का 50 महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। 45 सर्वाइकल कैंसर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? ये नव्या। बनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? ये हो जाएगा कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले के श्रेय त्यागी के संबंध किस क्षेत्र से है? ये योग कला। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा परीक्षा भवन राज्य का, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ, याद रख लीजिए कितना बच्चे, 25,000 बच्चे एक छात्र परीक्षा दे सकते हैं। पटना में बनाया जा रहा है। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाले मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है?
ये कटिहार मंडल। चलते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ये 100वां क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, जो सभी बिहार एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? राज्य का पहला बायोगैस प्लांट बक्सर में। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।